ये सुअर एक भी रोने नहीं आया, क्यों नहीं आया? इससे इनका समझ लो कि इनका भाईचारा कैसा है, आप समझ लो। ये सारे के सारे इकट्ठे हुए आज रोडों पर, क्यों? अपनी माँ को नचा रहे क्या बाहर? आज एक बच्चा खत्म हो गया हमारा, उस दिन इनसे आया नहीं गया, सड़क से सारी चीजें देख रहे थे कि कैसे बच्चे को मारा है, और अब इनको ये देखने आ रही है। अच्छा कोई होता तो अब यही चीज अगर इनके बच्चों के साथ होता तो मैं कुंडी लगा के बैठते। नहीं, ये इनकी पे होता तो अब तक तो अपन सारे मर जाते। भैया खून का बदला खून होता है, और जब तक हिंदू अपना बदला खुद नहीं लेगा, जब तक ये अपनी डिपेंडेंसी रखेगा, तब तक ये सुअर ऐसे ही काटते रहेंगे। इनका यही नियम है, हिंदू एक हो। हिंदू जब तक सबसे हमारे बच्चे कटी इसलिए रहे क्योंकि हम लोग एक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। पर अभी इन सुअरों का अंत तय है, अब ये निकलेंगे यहाँ से, अब यहाँ से हिंदू पलायन नहीं करे, और इनकी नमाज भी बंद हो यहाँ से। एक अशद का एनकाउंटर भी किया गया है, एनकाउंटर भी किया जा रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई। उसके बाप का, उसकी माँ का, जिसने ऐसी नस्ल पैदा करी, उसको 6 के 6 आरोपी सारों का एनकाउंटर हो। हमारी औलाद का मरने के लिए उस माँ का एक सारा छीन गया, इनको शर्म आई क्या? नीचों होने के लिए पैदा मुर्गा है क्या? ये ईद के दिन इन्होंने काफिर की कुर्बानी दी है। इनकी औलाद तो जन्नत जाएगी इनके हिसाब से, उसको 72 की जगह 172 उरे मिलेगी। हमारे नहीं है उरो का चक्कर। योगी सरकार पे कितना भरोसा है रिद्धिमा आपको? योगी सरकार पे कितना भरोसा है? योगी सरकार पर पूरा भरोसा है, इसीलिए हम कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हम सभी हिंदू बहनें निवेदन कर रहे हैं कि हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे मरने के लिए नहीं है इस देश में। इनका हमारा एक गया, इनका 10 जाएगा ना, तब जाके हम शांत होंगे। सुनो, मुआवजा नहीं, बदला मांगो, बदले के और सुनो, ये सूर्या ना तो पहला लड़का था जो जिहादियों की भेंट चढ़ गया, ना आखिरी है। लाखों बच्चे मार रहे हैं हमारे, हजारों बच्चे, 12वां 13वें बच्चे को तो मैं रोने आई हूँ यहाँ पे। और आप एक बात समझो, और इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार जो है वो हमारे इनके मौलाना है, जो दिन रात इन्हें मस्जिदों में बैठा कर मारो न काटो, मदरसा बंद हो, इनकी मस्जिद है वो हटाई जाए यहाँ से, इनका नमाज पढ़ना बंद हो, इनका बुर्खा पहन दो, टोपी पहनो, और इनके लात दे के यहाँ से फेंकेंगे इनको यहाँ पर। और इनके दूसरे हमारे धर्मगुरु इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो हमारे बच्चे रोज मारे जाने, किसी के मुंह से एक लाइन शब्द नहीं निकल रहा, हमारे धर्मगुरु को चुप बैठे, हमारे धर्मगुरु को चुप बैठे। और दूसरा ये नेता, इसे नेता जिम्मेदार है, जिन्होंने सबका साथ सबका विकास के नाम पे हमें जो है परोस दिया हमारे बालकन के सामने। तो खड़ी हो जाओ, अपने बच्चों के लिए लड़ो, महाकाली बनो। ये जो कौम है, जिनको अगर गाजा फिलिस्तीन में कुछ हो जाए तो इनको तो जानकारी होती है, लेकिन पड़ोसियों में जानकारी नहीं है। खेमने के गोदियों में लौटते हैं ना ये, इसीलिए खेमने इनका बाप लगता है, उसके लिए रोते हैं। बगल का सूर्य चौहान मर जाता है, वो भाईचारे के नाम पर सिर्फ चारा बनाया जाता है। जब तक हिंदू ये सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ के रहेगा, तब तक अपनी औलादों को, इन सुअरों को देता रहेगा। जिहाद के नाम पे आज इन्होंने एक बच्चे को मार दिया, इनको शर्म आई क्या? इनका मौलाना इनको यही सिखाते हैं, इनके माँ बाप इनको यही सिखाते हैं। बुलडोजर कार्रवाई के लिए बुलडोजर भी आ गई है। 7 आरोपी थे, एक मारा गया अब तक, बाकी के 6 का एनकाउंटर हो, इनके माँ बाप मारे जाए, जिससे आने वाले समय में ऐसी नस्ल पैदा नहीं हो, इनके घरों पर बुलडोजर चले। उत्तराखंड में दीपक के साथ कुछ हुआ था तो दीपक बन गया था, आज वो लोग क्यों नहीं दिख रहे हैं? सुअरों के कारण ही तो हिंदुओं का पतन हो रहा है। वो मोहम्मद दीपक कहाँ मर गया? सुअर आज आया नहीं यहाँ पर, क्यों? उसकी माँ नाच रही थी मुगलों के यहाँ पर क्यों नहीं आया? वो यहाँ पर आना चाहिए ना, नहीं आएगा क्योंकि उन मुल्लों का थूक गिटने की आदत हो गई इसकी, इसलिए नहीं आएगा यहाँ पर। हमारे भाई बहन मरने के लिए नहीं, और इन सेक्युलरों के सबसे पहले लात दे के कुर्बान होने के लिए नहीं पैदा करते, हमारे कुर्बानी के लिए हमारे बच्चे नहीं पैदा होते हैं। साहब सुअरों ने ये बोला कि हमने जब वीडियो बनाई कि जी आपने तो वीडियो ही एडिट कर दी, मुल्लों ने मारा ही नहीं है। बोल रहे कि बाइक की हमारी दुश्मनी थी, बाइक चलाने की जिद कर रहा था, इसलिए चाकू घोप दिया, लेकिन चाकू मारने की मंशा से नहीं घोपा, तो क्या पुट्टी करने की मंशा से घोपा था क्या? ऐसे बच्चे चक्कू लेकर घूम रहे हैं इनके पास। अच्छा, मेरा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये सवाल है कि इनके पास बम पटाखे कहाँ से आ रहे हैं, इनके पास ग्रेनेड कैसे आते हैं, और इनके नाबालिग बच्चों के पास हथियार क्या कर रहे हैं? हमारे किसी के पास चक्कू भी नहीं, हमारे पास सब्जी का चक्कू से मारा गया, तेज धारी बड़ा, हमारे घरों में चक्कू नहीं मिलेगा। इन सुअरों के पास सारी चीजें मिलते हैं। और बताओ, इनके पास बंदूकें भी थी, तो ये सोचने की बात है, हर एक हिंदू को सोचना चाहिए इनके किताब के मुताबिक
लोगों ने गोली की बजाय उसको चक्कू से ही क्यों रहता? क्या रीजन था? ईद के दिन कुर्बानी दी है इन सुअरों ने काफिर की।